तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है। यह जो नया अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया गया है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर है उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर बनाया गया है उसमें जो सिलेबस है कि वह कौन सा पेपर है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, इन चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं पहले ही बता देता हूं, इसमें जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का जो पेपर है वह है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, उन सभी यूनिट्स में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके यूनिट्स का क्या नाम है, उनके यूनिट्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ नया जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर सिलेबस के वीडियोज के साथ साथ इस पर लेक्चर्स भी मिलेंगे। इसी चैनल पर आपको केवल बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ही नहीं बल्कि सभी सेमेस्टर के वीडियोज के लेक्चर्स इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप लोग नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब चलो हम समझते हैं अपने सिलेबस के बारे में। देखो, सिलेबस जो है ये यूनिवर्सिटी वाइज पहले वेरी करता था, मतलब बदलता रहता था, लेकिन अब जो सिलेबस बनाया गया है वो सभी यूनिवर्सिटियों के लिए एक ही सिलेबस बनाया गया है। यूजीसी इस बार सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही सिलेबस बनाया है। इस वजह से आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार करिएगा कि अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहाँ पर आप अपने सिलेबस को चेक कर लीजिएगा, जिससे ये मैच करता हुआ डाटा आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन चलो अब हम सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। देखो, हमारा जो पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, वह पेपर का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। यह पेपर का नाम है, ठीक है। और इसमें हमें किसके बारे में बात करना है? देखो, फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, और हमारे पास बीएससी का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का यह पेपर है, ठीक है, जिसका टाइटल देख लो, कोर्स टाइटल है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं अपने पॉइंट्स के बारे में कि कौन कौन से यूनिट्स हैं और कितने उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, हमारे पास यूनिट फर्स्ट आता है, वह क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ। जो पार्ट 1 है वह है डिफरेंशियल कैलकुलस। बुक में आपको दो तरह के पार्ट बना दिया गया है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में यूनिट फर्स्ट जो है वह, उसमें जो टॉपिक्स हैं वह कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस का हमें डिफिनीशन बताना है। उसके बाद जो टॉपिक है वह है थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद बताना है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, कॉची कन्वर्जेंस क्रिएशन क्या होता है, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। ये हो गया हमारे पास सीक्वेंस टॉपिक में इतने, सीक्वेंस चैप्टर में इतने टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स कि हमें बताना है सबसे पहले कि सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद बताना है कि सीक्वेंस पर जो लिमिट्स अप्लाई होते हैं उनके थ्योरम बताने हैं। उसके बाद हमें बताना है कि बाउंडेड सीक्वेंस कौन कौन से हैं, कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, कॉची कन्वर्जेंस क्रिएशन क्या होता है और कॉची सीक्वेंस क्या होता है। और उसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए सीक्वेंस। ये टॉपिक्स जब हम पढ़ लेंगे, इतने टॉपिक्स, तो हमारे सीक्वेंस चैप्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में ये हमारे पास एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है। दूसरा चैप्टर है, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं सेट के अंदर सबसेट, वैसे ही यहाँ पर भी सीक्वेंस के अंदर सब सीक्वेंसेस भी होते हैं,
क्या होते हैं, सीक्वेंस के अंदर सब सीक्वेंसेस भी होते हैं। तो अब हम सब सीक्वेंसेस पर बात कर लेते हैं। तो देखो सब सीक्वेंस आता है सबसे पहले। तो सब सीक्वेंस में बस उसका डिफिनीशन बताना है, उसके एग्जाम्पल्स ही बताने हैं और इनमें कुछ भी चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है। ये आपको जब पहले ये सिलेबस था, जब पहले बीएससी फर्स्ट ईयर, जब पहले ईयर वाइज बीएससी रहता था, तो उसमें क्या होता था कि एक एक पेपर बनाया जाता था कि रियल एनालिसिस का पेपर है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर है, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है। ऐसे पहले पेपर बनाए जाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि एक ही पेपर बनाया गया है और उसी पेपर के अंदर ही सभी पेपर्स के दो दो चैप्टर्स मिक्स कर दिए गए हैं, मतलब उसके डाल दिए गए हैं। अब यहाँ से हमारे पास ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। दूसरा चैप्टर ये है कि सीरीज के बारे में बताना है कि सीरीज कौन कितने प्रकार के होते हैं, सीरीज में कौन सा कन्वर्जेंस सीरीज है, कौन सा डाइवर्जेंस सीरीज है, इनके बारे में बताना है। तो यहां से शुरू होता है सीरीज। ठीक है, सबसे पहला सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव नंबर्स। ठीक है, सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स या कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज बताना है कि कौन सा सीरीज डाइवर्जेंस है, कौन सा सीरीज कन्वर्जेंस है। कंपैरिजन टेस्ट बताना है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट बताना है। यहाँ पर अब ये आते हैं टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं सीरीज के बताने के लिए कि कौन सा सीरीज कन्वर्जेंस है, कौन सा सीरीज डाइवर्जेंस है। उसके लिए कई तरह के टेस्ट आते हैं। उसमें जो होता है सबसे पहला और मुख्य टेस्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट। उसके बाद आता है कॉची इंटीग्रल टेस्ट, उसके बाद आता है रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, रेबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्टलेट टेस्ट, अल्टरनेटिव सीरीज। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज ये एक दूसरे प्रकार का सीरीज होता है जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीरीज से हटकर होता है। और उसके बाद आता है लेबनिज थ्योरम, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ये सभी टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत, कि सीक्वेंस क्या होता है इसके अंतर्गत। ये हमारे पास जो चैप्टर है वह है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हमारे पास यह जो है पहला चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत ये हमारे पास यह पहला चैप्टर है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और यह सीक्वेंस एंड सीरीज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको इससे एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो भी फुल मार्क के। इस वजह से इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आई बटन पर एक प्लेलिस्ट दे देंगे क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूं, तो वो लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलो बात करते हैं अपने दूसरे यूनिट पर। ठीक है, समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगले वीडियो में कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक आता है, अगला जो यूनिट है, पहला यूनिट कंप्लीट हो गया, समझ गया कि कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से यूनिट है, कौन कौन से चैप्टर है। अब बात करते हैं दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट जो है वह है लिमिट। क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी, और तीसरा आता है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास तीसरे यूनिट का दूसरे यूनिट का नाम है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके बारे में भी बात कर लिया जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है लिमिट। ये हमारे पास पहला टॉपिक रहेगा कि लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। ठीक है, और वो भी किसके बारे में बात करना है, इसके बारे में बात करना है कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन कौन से होते हैं। मतलब हम डबल वेरिएबल फंक्शन नहीं बात करेंगे, हम केवल बात करने वाले हैं कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिमिट क्या होते हैं, कंटिन्यूटी क्या होते हैं और डिफरेंशियबिलिटी क्या होते हैं। इनके बारे में हमें सिंगल वेरिएबल फंक्शन के बारे में ही बात करना है, इन तीनों चीज़ों को। उसके बाद आएगा कॉची एंड हाइनेस डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, कॉची एंड हाइनेस डिफिनीशन। ठीक है, तो इन डिफिनीशन को भी आप लोगों को पढ़ना ही रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास इक्विवेलेंस ऑफ डिफिनीशन ऑफ कॉची एंड हाइने। ठीक है, ये जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन में उसके अंतर्गत इक्विवेलेंस भी आते हैं। ये सभी चीज़ें ये सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बोरिले थ्योरम,
बाउंडेडनेस थ्योरम, बोलजानो थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ये आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। इस वजह से इस थ्योरम को आप लोग याद भी कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट्स वैल्यू थ्योरम। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, टर्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स, चेन रूल और इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म। ये जो चेन रूल है यहाँ पर हम लोगों के पास, ये चेन रूल पर हमें सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से रूल होते हैं। चेन रूल, हॉस्पिटल रूल, ये सभी रूल जो होते हैं ये बहुत ही आसान से रूल होते हैं और इन पर हमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इस वजह से हमें दूसरा चैप्टर भी पढ़ना ही रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तीसरा यूनिट क्या है हमारे पास। तीसरा यूनिट बात करते हैं। तीसरा यूनिट बेसिकली है रोले एंड लैग्रांज थ्योरम्स के बारे में। ठीक है, रोलेज एंड लैग्रांज थ्योरम के बारे में हमें बात करना है। तो इसमें जो हमारे पास थ्योरम आता है वो सबसे पहला आता ही है रोलेज थ्योरम, बताइए। उसके बाद बताइए लैग्रांज थ्योरम कौन सा होता है। उसके बाद बताइए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। उसके बाद आता है मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है फॉर हायर डेरिवेटिव्स, फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर हमें बात करना है। और यहाँ पर ये हमारे पास एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कि रोलेज थ्योरम कौन से हैं, लैग्रांज थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ हायर ऑर्डर क्या होते हैं। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर शुरू होता है वो होता है टेलर थ्योरम विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर्स। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं, आई बटन पर आप सबको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिए। उसके बाद आता है लेबनीज थ्योरम कौन सा होता है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। लेबनीज थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर सीरीज एक्सपेंशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ये सभी जो थ्योरम्स हैं, ये सभी थ्योरम्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं और अगर आप लोगों को एमएससी करना है तो ये सभी थ्योरम भी आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा यूनिट। अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे यूनिट पर। चौथा यूनिट जो हम कंप्लीट कर लिए, तो चौथे यूनिट के बाद हमारा जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये पार्ट 1 जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो चलो अब हम फोर्थ यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। फोर्थ यूनिट में जो पूछता है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, मतलब कि स्पर्शी और अभिलंब के बारे में यहाँ डिस्कस करना रहेगा। उसके बाद एसिम्प्टोट्स जो पॉइंट है ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इसमें हर एक चीज को हमें समझना रहेगा। उसके बाद आता है कर्वेचर पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एनवोलोप्स एंड एवोलोट्स, ये जो एनवोलोप्स एंड एवोलोट्स हैं ये सभी जो हमारे इंटीग्रल कैलकुलस के पार्ट्स हैं, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस में भी हमें इनके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ना ही रहेगा। उसके बाद आता है टेस्ट फॉर कॉन्वेक्टिविटी एंड ये हमारे पास है कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, टेस्ट फॉर कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, ये जो पॉइंट है ये आप लोगों के सिलेबस में नया नया पॉइंट जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना ही रहेगा। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड मल्टीपल पॉइंट्स जो है हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये चैप्टर जो फोर्थ यूनिट है ये आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में मार्क बन जाएंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इसे पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके बाद आता है कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स एंड ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। ये कर्व ट्रेसिंग जो पार्ट है यहाँ से आप लोग ये समझ जाएंगे कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का कर्व ड्रा करते हैं। जैसे y = x² है तो उसका हम कर्व कैसे ड्रा करते हैं इसके बारे में यहीं पर ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, कि कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे किसी कर्व को ड्रा करते हैं, पोलर फॉर्म में हम कैसे किसी कर्व को ड्रा करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे ये जो 4 यूनिट थे ये डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट पर जो है इंटीग्रल कैलकुलस। और यह भी मैं बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर।
ठीक है। लेकिन आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके सिलेबस में यही सारे टॉपिक्स होंगे, बस क्या होगा, इनमें यूनिट्स ऊपर नीचे कर दिए गए होंगे। तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यह एक डिस्क्लेमर है कि आप लोग जरूर जाइए अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, वहां पर आप लोग अपने सिलेबस को जरूर एक बार इस सिलेबस से मैच जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके किसी भी तरह के डाउट्स ना बचे रहे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस में यूनिट 5 शुरू होता है। इसमें सबसे पहले ही हमें बात करना है डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हमें बस इसमें क्या करना है कि लिमिट ऑफ सम का उसके इंटीग्रल्स को डिफाइन करना रहेगा। जो हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रल्स होते नहीं है, ऐसे होते हैं, यहाँ पर 0 से 1 होता है, ऐसे कुछ इंटीग्रल हम लोग पढ़े ही हैं, तो इसे ही हम कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो इसी में सम होता है, जैसे मान लो f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो। तो ऐसे करते हुए हम इसके जब लिमिट्स यहाँ पर ले लेते हैं, यहीं पर ही हम लिमिट भी लेते हैं, तो इस प्रकार से जब हम लेते हैं तो इसी को ही हम कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास है वह क्या है? रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीमान इंटीग्रल आपको बीएससी के लेवल पर कम इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन आप जब पीएचडी करना चाहेंगे तो वहां पर आपको रीमान इंटीग्रल आपका जब तक तैयार नहीं रहेगा, आप कभी भी पीएचडी कर ही नहीं सकते। इसी वजह से रीमान इंटीग्रल को बहुत ही बारीकी से समझना। उसके बाद आता है इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे ऐसे जब चलते हैं, रुको इसमें नहीं है, ये ऐसे होता है, ये है कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन क्या कि ऐसे या तो बढ़ता जाए या तो घटता जाए, इस प्रकार के फंक्शन को ही हम कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। तो इन फंक्शंस के हम इंटीग्रेबिलिटी पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ भी पढ़ने के लिए हमें उसके बेसिक को तो समझना ही होगा ना। तो वही पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि हमें पहले बात करना है कि इंटीग्रल कैलकुलस के फंडामेंटल थ्योरम्स कौन कौन से हैं। और अभी थोड़ा वो एक्सटर्नल आवाज़ हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा अभी मतलब बाइक कोई गुजर जाते हैं बगल से। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, वो इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड मीन वैल्यू थ्योरम है, इस वजह से इसको भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन के साइन के अंतर्गत हमें डिफरेंशिएशन पर भी बात करना रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास यूनिट 5 के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 छोटा टॉपिक है, इसमें छोटा नहीं मतलब ये दिखने में छोटा टॉपिक है, लेकिन यह बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमें सबसे पहले बात करना रहेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस पर बात करना, उनके कन्वर्जेंस पर बात करना। उसके बाद आता है कंपैरिजन टेस्ट। हम लोगों ने वहाँ पर भी देखा था कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ पर भी है कंपैरिजन टेस्ट, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड है, वहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड था। उसके बाद आता है म्यू टेस्ट कि म्यू टेस्ट क्या होता है। उसके बाद आता है एबेल टेस्ट क्या होता है। उसके बाद डिरिचलेट्स टेस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हमें बात करना है। उसके बाद बात करना है क्यूसेंट टेस्ट, बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसमें हर एक चीज़ को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे भी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 7वां नंबर। 7वां यूनिट ये है कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, वैल्यूम्स क्या होता है, सरफेस ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, और उसके बाद पॉप्स थ्योरम क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल्स क्या होते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, डिरिचलेट थ्योरम क्या होता है, लाइबनिज़ थ्योरम क्या होता है फॉर मल्टीपल इंटीग्रल्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट 8। यूनिट 8 जो है इसका नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन। क्या है? यह है वेक्टर कैलकुलस का एक पार्ट, कैलकुलस का ही एक पार्ट। वेक्टर कैलकुलस में हमें क्या क्या बात करना है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है,
डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। ये सभी जब वेक्टर फंक्शंस हम पढ़ेंगे तो उसमें हम स्केलर पॉइंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम उनके डिफरेंशिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में। उसके बाद क्या आता है हम लोगों के पास, उसके बाद आता है कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ऑन ए सरफेस क्या होता है। उसके बाद आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर इंटीग्रेशन, थ्योरम्स ऑफ गॉस, ग्रीन, स्टोक्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये जो गॉस, ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम्स है, ये जो थ्योरम्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पूरे फुल मार्क के बनेंगे। यही 3 थ्योरम अगर आप लोग याद कर लेते हैं और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके समझ लीजिए कि कम से कम एक क्वेश्चन फुल मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपको हाफ मार्क्स का भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिलेबस। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपने टॉपिक्स को, किसके बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके लेक्चर्स भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जिन लेक्चर्स को हम लोग पहले ही बना चुके हैं उन लेक्चर्स को आप लोग आई बटन पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी मिल जाए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग केमिस्ट्री, आप लोगों के सिलेबस में केमिस्ट्री भी होगा तो केमिस्ट्री पर हम ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर्स बना चुके हैं, हम उसके सिलेबस को भी कंप्लीट कर चुके हैं, आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां पर आप लोग जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो में यही तक ही। अब इस वीडियो में हम सीधे व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे, मतलब अगले वीडियो से जब इसके लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे और वहाँ पर हम सभी चीज़ों को समझेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इन चैप्टर के, इन टॉपिक्स के लेक्चर्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और उसके साथ साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।